सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर हुआ है हंगामा। तीसरे दौर की बातचीत 4 बजे का समय बताया जा रहा है बैठक को लेकर, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हंगामा। तो जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। प्रोटेस्ट के दौरान हंगामे की खबर है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। सरकार सीजेपी के बीच बात से पहले हंगामे की जानकारी। दरअसल 2 राउंड पहले बातचीत हो चुकी है। आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स फिक्स किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्थायी तौर पर 6 लेयर्स बैरिकेडिंग की गई है। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच वार्ता होनी है और उससे पहले एक बार फिर से हंगामे की खबर सामने आ रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और इस्तीफे की मांग प्रमुख तौर पर कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से हंगामा हुआ है, ये खबर मिल रही है। हालांकि पुलिस की टीम की तरफ से पहले ही व्यवस्था की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 6 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है, बैरिकेड फिक्स कर दिए गए हैं। सीजेपी और सरकार के बीच आज बातचीत होनी और तीसरे राउंड की बातचीत होगी, ये भी खबर है। और खबर यह आ रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर दोबारा से हंगामा हो रहा है। जंतर मंतर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबर आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको जंतर मंतर के बाहर तैनात किया गया। जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, आज तो तीसरे दौर की बातचीत संभव थी, आज कोई प्रोटेस्ट नहीं निकलना था, सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी, फिर झड़प की खबर कैसे? जी बिल्कुल, देखिए शनिवार का दिन और पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि बड़ी संख्या में यहाँ जो प्रदर्शनकारी है वो इकट्ठा होंगे, अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुंचेंगे। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। इस वक्त हम एनडीएमसी बिल्डिंग के ठीक सामने मौजूद है, संसद मार्ग पर, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले पुलिस के ऊपर उग्र भीड़ की तरफ से पथराव किया गया। और तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस जो उनको अनाउंसमेंट करके समझाने की कोशिश कर रही है, शांत रहने के लिए बोल रही है, लेकिन बावजूद उसके लगातार पानी की बोतल, पेड़ के जो तने हैं वो फेंके जा रहे हैं, पत्थर वहां से फेंके जा रहे हैं। लगातार पुलिस को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और उसके बावजूद जितने भी फोर्स और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात है, वो किसी तरीके से उन्हें पहले शांत करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में टीयर गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, उनको यहाँ से हटाया जा सके। मैं इस वक्त आपको बताऊं, ये जो आप यहाँ पर ये दरअसल जयसिंह रोड है और जयसिंह रोड और ये जंतर मंतर का जो चौराहा आता है, उस चौराहे पर पानी के टैंकर पर काफी भीड़ खड़ी है इस वक्त। इसके अलावा काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ है यहाँ पर, और वो लगातार पुलिस के ऊपर यहाँ पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार पुलिस की तरफ से भी जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं ताकि उनको तितर बितर यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा बीच में ये भी देखा गया कि खुद जिले के जो डीसीपी हैं वो भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे यहाँ पर लगवा रहे हैं ताकि जो भीड़ है उसको शांत किया जाए। लेकिन बावजूद उसके भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो यहाँ पर कतई शांति होने नहीं देना चाह रहे। लगातार देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है। जो पानी की बोतल्स है वो पुलिस पर, ये देखिए फिर से पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और लगातार पानी की जो बोतल्स है वो यहाँ पर फेंकी जा रही है। और जो पुलिसकर्मी है वो अपने जो उनके पास गियर्स है उनकी मदद से कोशिश कर रहे हैं खुद को बचाने की। उधर वज्र वाहन के जरिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़ रही है। जी जितेंद्र, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से और इस खबर के बारे में एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे। देखिए क्या वो खबर है। बिहार के 8 जिलों में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बिहार की राजधानी पटना के अलावा सासाराम, नवादा, मधेपुरा, आरा, सिवान, भागलपुर में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर लाठीचार्ज और पथराव हुआ है। कुछ प्रदर्शनकारी लगातार इस तरह की घटना में शामिल हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो सीवान की तस्वीर है।
सड़क पर वहां भी प्रदर्शन, आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और आईसा के बिहार बंद के दौरान कई शहरों में लगभग 8 शहरों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। और ये देखिए पत्थरबाजी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से पुलिस को सामने आना पड़ा। आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश, लेकिन भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक स्थितियां खराब नजर आ रही है। प्रगति, बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही पटना से भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। ये सिवान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की टीम की तरफ से। पटना में तो लाठी चार्ज भी करना पड़ा, बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन उग्र होता हुआ प्रदर्शन दिखाई दिया। दरअसल आईसा की तरफ से बिहार बंद की बात कही गई थी और अलग अलग शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला। अब पहली तस्वीर आप पटना की देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया और दूसरी तस्वीर सिवान की आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सासाराम से भी सामने आई और कई जगहों पर तो पत्थरबाजी भी की गई है जहां पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है, पत्थर फेंके गए हैं। तो ये पहली तस्वीर पटना की आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर सिवान की जहां पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए पटना की दूसरी तस्वीर, ये जो पहला विंडो आपको नजर आ रहा है, पत्थरबाजी जमकर हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि ये छात्र किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो सीजेपी के मंच से ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए, कोई हिंसा नहीं की जा रही है। इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक ने चिंता जताई है कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और छात्र कम से कम धैर्य बरतें। लेकिन ये तस्वीरें बयान कर रही हैं, दिल्ली हो, बिहार के अलग अलग जिले हो, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें। और ये देखिए पटना में छात्रों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कैसे बल प्रयोग करना पड़ रहा है। कुछ छात्र जो हिंसा में शामिल थे उनको हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरे तैयारी के साथ इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 22 तारीख से बिहार में भी माहौल खराब है, मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और इसके अलावा सत्ताधारी दल के नेताओं पर भी हमले, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ और आज फिर बिहार के कई जिलों में हिंसा। 2 तस्वीरें आपके सामने, पटना में छात्रों का हंगामा और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज किया है। बड़ी तैयारी के साथ पुलिस पहुंची है, हर पुलिसकर्मी के सिर पर आपको हेलमेट नजर आएगा। और ये 8 शहरों की तस्वीर, पटना, छपरा, सीवान, वैशाली, आरा, भागलपुर, मधेपुरा और जहानाबाद में शहर अलग अलग हैं। सुरक्षा व्यवस्था एक जैसी है और उस सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए ये वो तमाम छात्र जो आईसा के बिहार बंद में शामिल हैं और सड़क पर फिलहाल संग्राम चल रहा है। दिल्ली से भी खबर आ रही है और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग राज्यों में हालात क्या है। रुपेश कुमार का रुख करते हैं। रुपेश, क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है बिहार में? अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था, आईसा ने बंद बुलाया, हालांकि शुरुआत में पुलिस ने कंट्रोल करने का दावा किया, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान कर रही हैं, वो डरा रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी छात्रों के एक जत्थे को यहाँ पर दौड़ाया है पुलिस वालों ने, यहाँ पर भी आकर के और पत्थरबाजी करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और इससे ठीक बगल में राम गुलाम चौक है, इस सड़क के ठीक बगल वाली सड़क पे, वहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ियों को पलट दिया गया है। और जिस तरह के इसके पहले मैं जैसे बता रहा था विपिन, ये मोटर सप्रेंडाई अगर आप समझेंगे तो छात्र जो हैं वो आते हैं तो आराम से अपनी नारेबाजी करते हैं, लेकिन जो दूसरे कथित छात्र हैं वो पहुंचते ही पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस पे अटैक करते हैं, गाड़ियों को पलटते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही हुआ है इस वक्त भी। यहाँ पर देखिए अभी तुरंत यहाँ पर दौड़ाया है पुलिस वालों ने, यहाँ पर आते ही पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना, जो गाड़ियां पलटी उस तरह अगर आप देखें तो किस तरह से चेहरे ढके हुए, तौलिए से चेहरे ढकते हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और मास्क लगाए हुए। जो गाड़ी पलटी गई है, 2 पुलिस की गाड़ियां पलटी गई हैं, उन दोनों गाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से उन दोनों गाड़ियों के ऊपर जो लोग चढ़े हुए हैं तो वो छात्र नहीं हो सकते हैं, चेहरे ढके हुए हैं, तौलिए से पूरा अपना चेहरा ढका हुआ और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों को पलट देते हैं। और उसके बाद से इस सड़क में भी अभी भी वही स्थिति है। आसपास की जितनी गलियां हैं उन तमाम गलियों में किसी चौक पे, चौराहे पे उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, पूरी रात एरिया डोमिनेशन का काम हुआ है, उसके बाद से सुबह से भी फ्लैग मार्च चल रहा है। लिहाजा किसी चौक पे, चौराहे पे बड़ा दल को इकट्ठा नहीं हो पाता है, लेकिन आसपास के गलियों में इकट्ठे रहते हैं। और जैसे ही जो छात्र की आड़ में यहाँ नकाब पहने लोग पहुंच रहे हैं, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि नकाब लगाए ये लोग यहाँ पर घुस रहे हैं।
रुपेश, एक मिनट आएंगे आपके पास, पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं, चाहे छपरा की बात हो, ये तस्वीरें पटना की आपके सामने है। देखिए कैसे गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। छात्रों का प्रदर्शन था, छात्र अपनी मांगों को लेकर आए हैं, लेकिन ये छात्र जो नकाब पहने यहाँ पर पहुंचे, क्या वो वाकई में छात्र हैं? कई सवाल उठ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, पटना में आंसू गैस का गोला चलाना पड़ रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा हिंसाग्रस्त हो गई है। कानून को अपने हाथ में लेते नजर आते, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते, तोड़फोड़ करते, गाड़ियों में तोड़फोड़, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट, बदसलूकी, इस तरह की खबरें और तस्वीरें लगातार बिहार के अलग अलग शहरों से आ रही है। अब ये तस्वीर देखिए, ये संभवतः पुलिस की गाड़ी है। जी हां, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। आखिरकार ये कैसा प्रदर्शन है? अपनी मांगों को मनवाने का, ध्यान को आकर्षित करने का, सरकार पर दबाव बनाने का तमाम अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पुलिस पर हमला करके, सरकारी संपत्तियों को तोड़कर, मीडिया कर्मियों पर हमला करने के बाद, हिंसा करने के बाद किस तरीके से ये मांगे को मनवाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए मजबूरन पुलिस को कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। दौड़ती भागती पुलिस और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में प्रगति, बिहार के अलग अलग जिलों में पुलिस को उतरना पड़ा, लेकिन जो छात्र के रूप में सड़कों पर वो लोग उतरे हैं, वो हिंसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें तो ऐसी ही सामने आ रही हैं। अब आपको औरंगाबाद की तस्वीरें भी दिखाते हैं। वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां प्रदर्शन किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से, लेकिन इस बीच हुड़दंग भी मचाया गया है, हंगामा भी किया गया है, पत्थरबाजी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की टीम की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई है। कई छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए। आईसा ने बिहार बंद का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सिवान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये औरंगाबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे, अब देखिए सिवान की तस्वीरें, कैसे पुलिस की टीम सड़कों पर अलर्ट दिखाई दे रही है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये भी सिवान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सड़कों पर चप्पल पड़ी दिखाई दे रही है, मोटरसाइकिल गिरी हुई दिखाई दे रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, और पटना में तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। आप देखिए अगली तस्वीर हम आपको मधेपुरा की दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए यहां भी हालात वही हैं, हाथों में बैनर है, पोस्टर है, चेहरे पर आक्रोश है और सड़कों पर कानून को अपने हाथ में लेने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। यहां भी प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि यहां तक तो ठीक है, आप नारेबाजी करिए, आप प्रदर्शन करिए, लेकिन सरकारी संपत्तियों को तोड़ना, पुलिस पर हमले कर देना, पत्थरबाजी करना, ये आरा की तस्वीर। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में वहां भी छात्र सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क को जाम किया गया। और अब इसके बाद जहानाबाद की तस्वीर, ये देखिए जहानाबाद में भी आईसा के बंद का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस को उतारा गया है, लेकिन तैयारी पूरी है, सिर पे हेलमेट है, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ पुलिस उतरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी शहर का माहौल खराब हो जा रहा है। लगभग जो तस्वीरें, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, बिहार के 8 जिलों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। रुपेश कुमार, एक बार फिर से आप का रुख कर रहा हूं मैं। रुपेश, इस वक्त पटना समेत बिहार के उन 8 जिलों में क्या हालात हैं जहां की तस्वीरें आ रही है, हिंसा हो रही थी, पत्थरबाजी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले, सरकारी संपत्तियों को नुकसान, पुलिस की गाड़ी को पलटा जा रहा, और तो और मीडिया कर्मियों पर भी हमले की खबर आ रही थी, क्या स्टेटस है अभी? देखिए विपिन, कल तक छात्र थे, कल तक ये आंदोलन छात्र आंदोलन था, लेकिन आज छात्र हैं ही नहीं। जो ये हिंसक भीड़ है, जो ये हिंसक उपद्रवी हैं, वही रह गए हैं। इसके पहले तक छात्र थे, छात्र अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर पहुंच रहे थे, वो अपनी नारेबाजी अपने अलग अलग तरीकों से कर रहे थे। लेकिन आज जब से ये हिंसा शुरू हुआ है, और हिंसा को किसी ने ट्रिगर नहीं किया है, पुलिस, पहले यह था कि पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है तो उधर से भी पत्थर चलते हैं, लेकिन अभी भीड़ जो पहुंचती है यहाँ पर, वो पहुंचने के साथ ही जैसे उनका सामना होता है पुलिस से, वैसे ही वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, पानी की बोतलें फेंकने लगते हैं। यानी कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे हो गए हैं, स्टूडेंट्स थोड़े पीछे हो गए हैं, और सामने जो बच गया है, जो रह गया है, वो सिर्फ ये उपद्रवी और ये हिंसक भीड़ रह गई है, जो पुलिस की गाड़ियां पलट रही है, पुलिस के ऊपर पत्थर चला रहे हैं, और पुलिस के खिलाफ जो यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस लाठी चलाती है बाद में, लेकिन उपद्रवी जैसे पहुंचते हैं, सामने पुलिस वाले पड़ते हैं और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद जितना जत्था यहाँ पर पहुंच रहा है,
जितने जत्थे यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सबका एक ही डिजाइन है कि बस सामने जैसे ही वो देखते हैं कि पुलिस वालों से अब सामना पड़ गया, बस दूसरे तरफ से हिंसा शुरू हो जाती है। आपने अभी कहा कि ये हिंसा के लिए वो हिंसक हो जा रहे हैं, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ वो हिंसक हो नहीं रहे हैं, बल्कि वो आते ही वो हिंसक होते हुए ही आते हैं। रुपेश, इनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, इनके प्रदर्शन के तरीकों पर देखकर आपको नहीं लग रहा जैसे इस सड़कों पर उतरे ही है हिंसा करने के लिए? वेल प्लान्ड है, वेल कोऑर्डिनेटेड। इस तरह के हिंसा को फैलाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश। और कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा गया कि बाकायदा भीड़ को भड़काने के लिए पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं और छात्रों को भड़काया जा रहा। आप देखिए अगली तस्वीर, देखिए क्या खबर आ रही है वो जरा आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है, वहां भी कुछ इस तरह का हंगामा और इस तरह की खबरें आ रही हैं। यानी दिल्ली, बिहार और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, रायपुर में छात्रों का हंगामा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर छात्र यहां पर पहुंचे थे। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छात्रों ने यहां पर भी हंगामा किया है। दिल्ली से शुरू हुई ये आग अलग अलग अब प्रदेशों में पहुंचती दिखाई दे रही है। इससे पहले बिहार की तस्वीरें आप देख रहे थे, रूपेश आपको जानकारी भी दे रहे थे वहां पर क्या हालात है, एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब छत्तीसगढ़ की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की टीम भी दिखाई दे रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्र इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत से पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर हंगामा हुआ। राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि आज 4 बजे बैठक होनी है। जानकारी दे दे, सरकार और सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत शाम 4 बजे होनी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वार्ता से पहले, इस बातचीत से पहले ही एक बार फिर से हंगामा। जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी खबर है। शालिनी हमारी सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुकी है। शालिनी, जब आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है तो इससे पहले ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है? फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जंतर मंतर की जो स्थिति है वो वहां पर ये हालात नहीं है, बल्कि सिटी के आसपास का जो इलाका है वहां पर सुबह से बड़ी संख्या में जो है वो छात्र इकट्ठे थे और वो लोग बैरिकेडिंग पर चढ़कर, जो कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, रास्ते बंद है, तो उस पर चढ़कर लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे और हंगामे भी कर रहे थे। इसकी वजह से पुलिस जो है वो भी थोड़ा सा पहले से ही मुस्तैद थी। इस वजह से जैसे ही वहां पर जब ज्यादा भीड़ बढ़ती है तो एक पत्थर उछलता है, उसके बाद जो है वो पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई शुरू होती है। उसके बाद पुलिस जो है वो भी आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़ना शुरू कर देती है। अभी आप अपनी आंखों देखिए, जरा बताइए आपकी प्रेजेंस कहां पर है, आपकी लोकेशन क्या है, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रही हैं, किस तरह के हालात और किस तरह की तैयारी पुलिस की, और प्रोटेस्टर्स का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज सिटी का जो गोल चक्कर का पूरा इलाका है, जनपद की जो रोड है, वो वहां पर तमाम जगहों पर रास्ते जो है बैरिकेडिंग लगा के बंद किए गए, तो पैदल चलने वाले लोग ही जा सकते हैं, गाड़ियां जो है नहीं जा सकती। पुलिस को आपको रोक रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार सरकार ने सीजेपी की मांग मान ली और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, जो सबसे प्रमुख मांग थी पूरा विपक्ष और सीजेपी की यह मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और आखिरकार इस मांग को सरकार ने माना और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो सबसे बड़ा गतिरोध का कारण था, जिसको लेकर लगातार हिंसा हो रही थी। छात्र धरने पर थे, छात्र हटने को तैयार नहीं थे, लगातार विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था, बार बार आरोप लगाए जा रहे थे। सबसे प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और आखिरकार छात्रों की मांग पर सरकार को झुकना पड़ा। 2 दौर की बातचीत हो चुकी थी, तीसरे दौर की बातचीत होनी थी, और उससे पहले प्रमुख मांग जो थी उसको मानते हुए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से कहा और धर्मेंद्र प्रधान ने इस बाबत अपना इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर। इस पूरे आंदोलन में नीट के पेपर लीक से जुड़े हुए पूरी अपडेट्स के साथ आपको बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार
छात्रों, और ये पूरा लेटर आ चुका है जिसमें क्या कुछ लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखता हूं। अब देखिए ये पूरा लेटर बिग बॉल पर आ गया है, जरा ये पूरा लेटर आपको पढ़ के सुनाता हूं कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं। युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों, अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए विकसित भारत के वाहक है, निर्माता है और भविष्य के शिल्पकार भी है। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय बिल्कुल भी नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। और सबसे अहम बात, जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक विद्यार्थी का भविष्य भी कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, कैरियर बनाने पर फोकस करें। इस पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मतलब क्लियरली धर्मेंद्र प्रधान ने यह कह दिया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से इस खबर की डिटेल्स और अपडेट्स बताते हैं आपको। बिल्कुल, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी और उसमें सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और ये पत्र जो उनकी तरफ से लिखा गया है, मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेजा है। 10 दिन से मेरा मन दुखी था। इस प्रोटेस्ट को लेकर यह बात उनकी तरफ से कही गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए इस पत्र में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मन दुखी था और मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। तो आपको बता दें, आज तीसरे दौर की वार्ता भी होनी थी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। 3 प्रमुख मांगे सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से रखी गई थी, जिसमें कानून में बदलाव, सख्ती की बात थी, लेकिन सबसे प्रमुख मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ना सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि उन्होंने पत्र भी लिखा है जिसमें उनकी तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, आगे जो अगला पैराग्राफ है उसमें प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ये लिखते हैं कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। आनंद प्रकाश पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट और आखिरकार सीजेपी की मांग को सरकार ने माना, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार फोकस हो रहा था और सीजेपी के प्रतिनिधि के बीच और सरकार के बीच में बात नहीं बन पा रही थी, दो दौर के बातचीत के बाद भी, तो ऐसे में सरकार को यही उचित लगा कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है विपक्ष से तो निपट सकती है लेकिन देश की युवा शक्ति है, युवा छात्र शक्ति है, उनको लगा कि उनकी बात को माननी चाहिए। हालांकि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे, परीक्षा व्यवस्था सुदृढ़ को ठीक करने के लिए सरकार ने एनटीए में 47 अधिकारियों को हटाया, सरकार ने न सिर्फ सेक्रेटरी को हटाया बल्कि इसके अलावा सरकार एक कड़ा कानून लेके आ रही है। लेकिन ऐसे में जो सरकार को लगा कि बात नहीं बनने वाली है, तो ऐसे में जो सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक होने वाली थी उसके पहले खुद धर्मेंद्र प्रधान आगे आए। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से ही जो भी परीक्षा में दिक्कतें हुई थी उसकी जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने कहा कि मैं अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूं और उन्होंने दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया और हो सकता है कुछ जगह प्रधानमंत्री उनका पोर्टफोलियो किसी और दूसरे मंत्री को असाइन कर दे। बिल्कुल, मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आपका रुक करेंगे एक बार फिर से। मनीष, 35 दिनों से इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। अब देखने वाली बात है कि सीजेपी का क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो यही प्रमुख तौर पर मांग भी उठाई जा रही थी और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा था। क्या इस इस्तीफे के बाद ये समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को काफी गंभीरता पूर्वक लिया गया है? बिल्कुल, देखिए पूरे देश में लगातार ये बात चर्चा हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे, क्या ऐसा सच में होगा, क्योंकि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो इस वक्त
टीवी 9 पर हम अपने तमाम दुनिया भर के दर्शकों को ये बता रहे हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो लगातार छात्रों की, जेन जी की इस प्रोटेस्ट के दरमियान लगातार मांग थी, प्रदर्शनकारियों की मांग थी। अगर आप देखें तो पूरी क्रोनोलॉजी देखिए कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मध्य रात्रि में इंस्टाग्राम के जरिए एक वीडियो मैसेज देते हैं और उसके बाद फिर सरकार कैबिनेट की मीटिंग करती है और फिर आज सुबह ही हमने अपने दर्शकों को बताया कि वो एक बिल लेकर आ रही है कि परीक्षा लीक को रोकने के लिए सरकार क्या क्या उपाय करे। नहीं, लेकिन मनीष, गतिरोध का जो सबसे बड़ा कारण था वो 3 मांगे थी। 3 मांगों में सरकार ने 2 पर सकारात्मक रुख दिखाया था और कल की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा था कि हम आपको बताएंगे। आखिरकार गतिरोध का जो सबसे बड़ा कारण था वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था और वो इस्तीफा अब हो गया है। ऐसे में बाकी 2 मांगों पर सरकार का रुख सकारात्मक है। ऐसे में क्या अब यह आंदोलन खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तमाम मांगे, ये लोग छात्र वहां से हट जाएंगे, विपक्ष अब संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने देगा? क्या कुछ खबरें, डिटेल्स, अपडेट्स क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि छात्रों की जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ताकि जवाबदेही तय हो। और उस जवाबदेही को तय करने के मद्देनजर अगर आप देखें तो सरकार को इस वक्त ये फैसला लेना पड़ा। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी 2 मांगे हैं, जिसमें से एक मांग जो बच्चे इस पूरे प्रक्रिया के दरमियान जिनकी जाने गई उनके परिवार को मुआवजा देने की, मुझे लगता है कि जब सरकार इतनी दूर तक चलकर आई है तो जाहिर है कि वो उन बच्चों के परिवार को भी आर्थिक मुआवजा देने में हिचकिचाएगी नहीं और वो दे सकती है। वो कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा अड़ी हुई दिखाई देगी। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सबको ये मन में था कि क्या इससे व्यवस्था बदलेगी, तो व्यवस्था बदलने के लिए सरकार कानून लेकर भी आ रही है। और इस वक्त जो ये सब कुछ हुआ उसके लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दरअसल उस जवाबदेही पर मुहर लगा रही है कि भाई सरकार को जवाबदेह होना होगा, शिक्षा मंत्री को जवाबदेह होना होगा। छात्रों की यही मांग थी। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मांग पूरी हो जाने के बाद निश्चित तौर पर जंतर मंतर पर या देश में अलग अलग जगह पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो छात्रों को लगेगा कि उनकी न केवल एक मांगे मानी गई बल्कि ये मांग तो आज सबसे प्रमुख मांग कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए तो भविष्य के में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, भविष्य के बच्चों को परीक्षा बिल्कुल मनीष, बहुत सारे इंतजाम, प्रधानमंत्री की अपील, सरकार एक्शन में, कानून में संशोधन किया गया। लेकिन पिछला हफ्ता जो संसद की कार्रवाई हुई, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पूरा हफ्ता विपक्ष लामबंद रहा, कोई कार्रवाई सदन में नहीं होने पाई और यह भी एक बड़ा कारण बना क्योंकि विपक्ष इस मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं था, सीजेपी को समर्थन कर रहा था, छात्र सड़कों से हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में संसद की कार्रवाई को आगे चलाने के लिए, तमाम बिल को पेश करने के लिए कहीं ना कहीं ये करना आवश्यक हो गया। आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, 1 हफ्ते तक संसद नहीं चल पाई, लगातार छात्र धरने पर बैठे रहे, मीटिंग होती रही और जो सबसे प्रमुख मांग थी जिस पर गतिरोध था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो मांग मान ली गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब क्या लग रहा है सरकार क्या करेगी? क्योंकि 2 मांगे और हैं जिसमें छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना होने पाए और मरने वाले छात्रों के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उसको लेकर क्या अपडेट्स, क्या खबर? देखिए विपिन, आज 4 बजे जेपी नड्डा जो वार्ताकार हैं, इन सीजेपी के तमाम नुमाइंदों के साथ जो वार्ता कर रहे हैं उनकी बैठक होनी है और उससे पहले ये इस्तीफा अपने आप में सारी सूरत को बयां करता है। और कल ही उन्होंने बता दिया था कि उनकी 2 मांग तो पहले ही मानी जा चुकी है, जिसमें छात्रों पे कोई केस नहीं किया जाएगा और मुआवजा की जो उनकी मांग है उसको सरकार मानने को तैयार है। तीसरे मांग के बारे में कल उन्होंने कहा था कि कल हम इनसे फिर मिलेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसकी मांग लंबे समय से ये सड़क पे उतरे हुए छात्र, आंदोलनकारी छात्र कर रहे थे, उसको मांगकर सरकार ने एक तरह से माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, जरा एक डिटेल्स हमें ये बताइए। कल शाम को जो कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई थी उसमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया था कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, लेकिन कल शाम से लेकर आज दोपहर लगभग 2 बजे तक ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या घटनाक्रम घटा है जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस्तीफा देना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? अंदर खाने खबर क्या है? कल शाम से लेकर आज दोपहर 2 बजे तक में क्या कुछ हुआ है सरकार के बीच?
देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो बैठक थी जेपी नड्डा और सीजेपी के नुमाइंदों के बीच, वो पहले 3 बजे बताया गया, फिर 3:30 बजे बताया गया, फिर 4 बजे आज बताया गया कि होने वाला है। तो ये बैठक आधा घंटे करके चल रहा था। ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि ये पूरा मसला उसमें टस से मस नहीं हो रहे हैं सीजेपी के लोग, और उस मांग पर अड़े हुए हैं। और किसी भी तरह से सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हो रहा है, जिसमें युवा काफ़ी मात्रा में पहले दिन से ही आकर उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको कैसे शांत किया जाए। और इस कोशिश में आज सरकार ने उनकी अंतिम मांग, 3 मांग थी, उसमें से अंतिम मांग भी मान लिया। और इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी सूरत में बच्चों की इन मांग को, जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें जो उनकी मांग थी उस प्रभावित छात्रों की, उससे पीछे नहीं हटना चाहती, और ना ही एक देश में संदेश देना चाहती है कि ये वो सरकार इनकी बात नहीं मांग रही है। साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि देश के तमाम हिस्सों में जिस तरह से आज थोड़ा और आग भड़का है, खास करके बिहार की बात करें, पटना, भागलपुर, गया, सीवान, जहानाबाद, तमाम बड़े बड़े शहरों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे बहुत तेज आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो देश के अन्य हिस्सों में ये आंदोलन अगर जाए, उससे पहले लगा कि सरकार को ये भी लगा होगा कि ये इस्तीफा जरूरी है, वरना ये दिल्ली से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी जा सकता है। लिहाजा इस तरह के फैसले लिए गए हैं। जी, क्योंकि मोद सरकार का रुख ये था अभी तक कि हम एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम काम करते हुए दिखाई देंगे, जो मांगे उनको पूरी करेंगे, लेकिन इस्तीफे पर विचार नहीं हो रहा था। ये कल तक संकेत मिल रहे थे। हालांकि कल जब ये कहा गया था कि हमें कल तक का समय दीजिए, तो लग रहा था कि विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार का हमेशा जो रुख है वो ये रहा है कि हम एक्शन करते हैं, हम काम करते हैं, जो आपकी मांगे उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी से भागने जैसा होगा। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है, क्या इसके पीछे प्रमुख वजह है? देखिए सुमेरा, इसके पीछे प्रमुख वजह यही है कि किसी भी तरह से सरकार इन आंदोलनकारी छात्रों को शांत करना चाहती है। देश भर में जो इसकी आग भड़क रही है उसको शांत करना चाहती है। और जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा परफॉर्मेंस की बात करते हैं और दबाव में झुकने की तैयारी नहीं करते हैं। ये दूसरी घटना है। एक बार आपने पहले देखा होगा कि किसान आंदोलन जब हुआ तो वो 3 बिल जो थे उनको वापस लेना पड़ा था, और दूसरी घटना ये हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। और उसमें उन्होंने साफ तौर पे 2 पेज के अपने इस्तीफे में जिक्र किया है कि जिस तरह से जंतर मंतर पे आंदोलनकारी छात्र बैठे हैं, उसके आड़ में कुछ अराजक तत्व देश में परिस्थिति को विकट न कर दें, इसका भी हमें ख्याल है। लिहाजा अमोद, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए, हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। विपक्ष का क्या रुख है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, उनसे जानेंगे। लेकिन मनीषा प्रियम जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीषा प्रियम जी, क्या आपको लगता है मुख्य कारण है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के पीछे? क्या ये एक वो सेगमेंट जिसे हमने नहीं देखा इससे पहले सड़क पर इस तरह से उतरकर, जेन जी या युवा जिन्हें हम कह सकते हैं, वो बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्या वो प्रमुख वजह है? क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इससे पहले सड़क पर नहीं उतरा है कभी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग सब एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, 20-20, 30-30 साल की नौकरियां हैं, लेकिन ये वो वर्ग था, ये युवा भी नहीं है। आप 12वीं क्लास के सीबीएसई को अगर देखिए तो अंडर एज बच्चे हैं जो सालों तैयारी करते हैं। और जिस तरह से इस देश में किसानी की जाती है, वैसे ही हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और भारत में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरह से मैंने सुना कि अराजक तत्व और ये सब, ये कुछ नहीं था। बच्चों का रोष है, ये युवा वर्ग का भी नहीं, बच्चों का रोष है। ये बच्चे हमारे हैं और ये बच्चे सालों साल 10वीं का इम्तहान, 12वीं का इम्तहान, घरों में बिल्कुल शांति छा जाती है जब बच्चों का इम्तहान का महीना आता है। और अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री शिक्षा पे चर्चा एग्जाम के पहले बच्चों को संबोधित करते थे। सीधा संवाद स्थापित करने की बात इस सरकार के द्वारा कम से कम अब 1-1.5 दशक से की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के केवल एक लीक नहीं था, सीबीएसई भी था, नीट भी था और भी कई चीजें हैं जो हम लोग चुप रहते हैं। तो ये बात ऐसी है कि वो चुप्पी अब यहाँ पहुंच गई थी कि बच्चे अब जाते तो कहाँ जाते। तो इन बातों को हमको समझना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। लेकिन जब हम ग्राउंड पर गए तो वहां सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें युवा भी थे, उसमें कुछ बेरोजगार भी थे, यानी 18 क्या 45 साल के लोग थे। आज तो कम से कम समझ लो कि यदि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है
और कहा है कि उनका मन भी पीड़ित था, तो आप समझिए कि सरकार का समर्थन करना एक बात है, लेकिन ये बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक बात है। भारत के आजादी की लड़ाई शिक्षा के मुहिम से लड़ी गई है और बच्चे हमारे देश में, हम अंग्रेजवा नहीं है। मैकॉले के विरोध में लड़ना मनीषा जी, हमारा एक बात यह मानना पड़ेगा आपको, हम लोग ग्राउंड पर जब उतरे हैं तो बच्चों की आड़ में कुछ ऐसी ताकतें थीं जो देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती थी। नहीं मानेंगे आपकी बात को, कोई ताकत वाकत नहीं थी। कोई ताकत कहीं भी घुस जाए तो उससे हम मंशा बच्चों की गलत नहीं समझते। और ये बातें जो कही गई हैं वो गैर सामाजिक तत्वों के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का दर्द उनका दर्द था, इसलिए इस्तीफा दिया है। तो ये ताकत वाकत का आप अलग प्रोग्राम में बात कीजिएगा। ठीक है, एक बार कुमार विक्रांत सिंह का एक रिएक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। कुमार विक्रांत, क्योंकि सीजेपी के आंदोलन के बाद 21 तारीख से राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक्टिव था। सड़क से लेकर संसद की कार्रवाई नहीं चल रही थी। जो प्रमुख सबसे मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अब जब इस्तीफा हो गया है तो फिर विपक्ष की स्ट्रैटेजी, संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स, क्या अपडेट्स हैं? जी मनीषा जी, वापस आपके पास आएंगे। एक पत्रकार थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जहां तक राहुल गांधी ने आज सुबह जब मीडिया से मुखातिब हुए थे वो तो उन्होंने कहा था, उनके साथ कुछ छात्र भी थे और वहां उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। ऐसा अगर होता है कि उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए और मंत्रालय बदल दिया जाए, ये हमको स्वीकार नहीं है। तो ये राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि सबसे पहले उनका इस्तीफा होगा, उसके बाद कोई बात आगे की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार ने एक कदम उठाया है। अब इससे क्या डेडलॉक समाप्त होगा? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो बाकी दोनों मांगे हैं, दूसरी मांगे है उनकी कि जिन छात्रों पर, जिन लोगों ने कार्रवाई करी और लाठीचार्ज किया गया, उन पर एक्शन हो। और तीसरी जो बात वो लगातार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के खराब होने के पीछे वो जिम्मेदार है। ये राहुल गांधी का आरोप है। तो लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और उनका कोई मंत्रालय नहीं बदला जाता है, मुख्य मांग राहुल गांधी की यही थी। तो ऐसे में लगता है कि एक बहुत दिनों से चला आ रहा है। कुमार विक्रांत, अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि आज इस्तीफा ले लेंगे, कल वापस कोई मंत्रालय दे देंगे, वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, तो हम कैसे रोक लेंगे सरकार को। यानी सिर्फ इस्तीफा से बात नहीं बनेगी, इसके आगे और बहुत से एक्शन भी लेने होंगे, काम भी करने होंगे, जो कमियां उसे भी दूर करना होगा। यानी इस बात को लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे कि ऐसा ना हो कि इस्तीफा लिया जाए और मंत्रिमंडल में बने रहें, दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए या वापस कोई और जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। यानी अभी आगे और मांगे वो रखेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का पहला बयान आ गया है। कांग्रेस जनता पार्टी का पहला बयान सामने आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोकतंत्र की जीत हुई है, कहा है कांग्रेस जनता पार्टी ने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यह पहला बयान है, पहली प्रतिक्रिया है। हमने कर दिखाया, लोकतंत्र की जीत हुई, कहा कांग्रेस जनता पार्टी ने। पहला बयान है, देखिए ये सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है, कॉकरोचेस वन, डेमोक्रेसी वन। कॉकरोचों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हमने कर दिखाया है। तो ये पहली प्रतिक्रिया है, क्योंकि यही 3 सबसे प्रमुख मांगे थी। 5 सुधारों की बात भी उन्होंने की थी, लेकिन उनका कहना था कि पहले ये 3 मांगे मानी जाए, उसके बाद हम आगे और बात करेंगे जो हमें सुधार की बात करनी है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, 3 प्रमुख मांगे, कांग्रेस जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, हमारी जीत हुई है। पहले अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अभिजीत दीपके को आपने सुना। अभिजीत दीपके का कहना कि हमारी जीत हुई है, वी हैव डन इट। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, हमारी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर ही मौजूद है कुमार कुंदन, उनका रुख करते हैं। कुमार कुंदन, वहां क्या आप गतिविधि इस वक्त देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी है, लेकिन उसके बाद वहां पर क्या इस वक्त देख रहे हैं आप?
देखिए सुमेरा, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त कोशक रोड पे मौजूद हूं, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का घर है, और हमारे ठीक पीछे जो धर्मेंद्र प्रधान का घर आपको दिख रहा होगा, पुलिस ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था यहां पे लगाया हुआ है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स कभी भी यहां पहुंच सकते थे और पिछले कुछ दिनों से अमूमन यही हाल है। टीयर गैस से लेकर तमाम तरह के वो वाहन यहाँ मौजूद है, जिससे कि प्रोटेस्टर को रोका जा सके। लेकिन इन सब के बीच पूरा सन्नाटा इस जगह पे पसरा हुआ है। और अभी से थोड़ी देर पहले एजुकेशन सेक्रेटरी यहाँ पे पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए। हालांकि सिक्योरिटी बीफअप की वजह से उनको दूसरे रास्ते से बोला गया कि आप जाइए और वहां पहुंचिए। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो उनके कोर ग्रुप के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पे अभी पहुंचे हुए हैं और उन्हीं के सामने में बाकायदा उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेजा है। और अभी भी एक तरह से जो अधिकारियों के साथ है उनकी बैठक चल ही रही है। और यहाँ पे एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान अपने घर पे ही मौजूद हैं। और जो यहाँ पे लोग हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हायर जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ उनकी एक गुफ्तगू और बैठक लगातार बैठक चल रही है। और जितेंद्र का भी रुख करना होगा कुंदन, उनके पास एक बार चलते हैं। जितेंद्र, पहला रिएक्शन आ गया, हमने कर दिखाया, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। अभिजीत दीपके का रिएक्शन आ गया है। आप जंतर मंतर के आसपास मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले वहां पर हिंसा हो रही थी, अब माहौल क्या है, अब ये प्रोटेस्ट किस तरफ जा रहा है? क्या आज की बातचीत के बाद क्या ये प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि दो मुद्दों पर सरकार ने अपना सकारात्मक रुख दिखाया था और सबसे जो बड़ा मुद्दा था, जिस पर गतिरोध था, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, वो हो चुका है। अब क्या होगा? यह आंदोलन किस तरफ जाएगा? जी बिल्कुल विपिन, देखिए सबसे बड़ा सवाल, और अब सिर्फ यही सवाल बचा है कि अब प्रदर्शन का क्या होगा और ये कब खत्म होगा। क्योंकि लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो मांग थी उनकी, वो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और उसके अलावा जो कल बैठक हुई थी उसके अंदर उन्होंने अपनी दो और मांगे रखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जो 20 तारीख को जिन स्टूडेंट्स के खिलाफ या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनका वो FIR वापस ली जानी चाहिए। इसके अलावा जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि इन दोनों बातों पर तो सरकार मान गई थी, लेकिन जो तीसरी शर्त थी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस पर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आज दोपहर तकरीबन 3 बजे तक का वक्त मांगा गया था, लेकिन उससे पहले ही इस्तीफा हो चुका है। और अब इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन पर मौजूद हैं क्लब पर, और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग होगी और देखना होगा कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से अपना जो धरना है, जो डेमोन्स्ट्रेशन था, उसको कॉल ऑफ करती है और किन शर्तों के ऊपर करती है। क्योंकि सबसे जो अहम उनकी मांग थी वो इस वक्त मान ली गई है। अब से कुछ देर बाद, क्योंकि जितेंद्र अब से कुछ देर बाद यहीं पर पहुंचना है कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें भी, सरकार के प्रतिनिधियों को भी, यानी JP नड्डा और जितेंद्र सिंह फिर यहीं पर पहुंचेंगे। 3:30 बजे का समय है, तो यहीं पर अब देखना होगा कि आगे रुख क्या होता है। लेकिन जंतर मंतर पर आज जहां प्रदर्शन स्थल है, क्या आज और ज्यादा भीड़ है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वीकेंड होने की वजह से ज्यादा तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। क्या ज्यादा तादाद में वहां युवा और जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए थे, और क्या वहां से जानकारी है? साथ ही वहां, क्योंकि लगातार ये कहा भी जा रहा था कि हमारी 3 मांगे और 5 सुधारों की भी वो बात कर रहे हैं, यानी उस पर आगे बात करेंगे। क्या ये कह सकते हैं कि आज के बाद हो सकता है प्रदर्शन को कॉल ऑफ करें, या इसमें कोई और पेच फंस सकता है? जी बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो सबसे अहम मांग थी इनकी, और वो मांग अब मान ली गई है। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब कॉकरोच जनता पार्टी का जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम मांग उनकी यही थी, जो इस वक्त पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आज सैटरडे का दिन था, पहले से उम्मीद थी जहाँ सुरक्षा एजेंसियों को और दिल्ली पुलिस को कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि देर रात तक 20 से 25 हज़ार लोगों की गैदरिंग वहाँ पर देखी गई थी। लेकिन अब जो गैदरिंग थी, तकरीबन 40 से 45 हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। थोड़ी देर पहले बाकायदा हुटिंग शुरू हुई थी। लगातार पुलिसकर्मियों के ऊपर पानी की बोतलें, पथराव वहां पर किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। लेकिन अब जो स्थिति है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद, जब से अभिजीत दीपके ने अनाउंसमेंट किया, तब से स्थिति वहां पर इस तरीके की तस्वीर पूरी तरीके से, यानी कि कह सकते हैं, बदल चुकी है। वहां पर जो प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है वो खुशियां मना रहे हैं। अब जो पत्थरबाजी हो रही थी वो पूरी तरीके से रुक चुकी है। जी एक बार आमोद का भी रुख कर लेता हूं। जितेंद्र, आमोद, सरकार के हवाले से क्या खबर आ रही है? जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक बार फिर से वो सवाल दोहराता हूं। कल शाम तक कैबिनेट ब्रीफिंग जब तक हो रही थी, तब तक ये जेस्चर दिखाया गया कि इस्तीफे पर बात नहीं होगी, बाकी मांगों को सरकार कंसर्न है, उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे थे। लेकिन कल शाम से लेकर आज दोपहर 2 बजे के बीच का वो घटनाक्रम बताइए, अगर अंदर से कुछ डिटेल्स, सोर्सेस कुछ बता रहे हो, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और कैसे ये कंसेंसस बना कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, आंदोलन को खत्म करना है, संसद की कार्रवाई को चलाना है और देश का सौहार्द बिगड़ने ना पाए उसको मेंटेन करना है। अंदर खाने क्या कुछ हुआ है, क्या मूवमेंट हुई है, क्या घटनाक्रम हुआ है?
देखिए, इस पूरे मसले पर अगर मैं बात करूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, तो दबे जुबान ही सही काफ़ी लोग ये मानते थे कि छात्रों का जो मुद्दा है आम जनता का मुद्दा है, आम घरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रीमा बेगम, एक बार सुन लेते हैं कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया, टू द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे
क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे? नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को? बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। अभिजीत दिपके को आप सुन रहे थे। अभिजीत दिपके का कहना कि हमारी ये पहली और बड़ी मांग है जो मान ली गई है, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं। हालांकि उन मांगों पर कल ही जब मुलाकात हुई थी कहा गया था कि सरकार का सकारात्मक रुख है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अभिजीत दिपके ये बताते हुए कि ये हमने जो कहा आखिरकार वो हुआ, और वो अपने तरीके से इसको अपनी विजय और अपने समर्थकों के साथ इसको एक खुशी के तौर पर साझा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को देखा कैसे जाना चाहिए? ये घटनाक्रम क्या बताता है पृष्ठभूमि से लेकर भविष्य तक, इसके क्या मायने निकाले जाना चाहिए? कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष झा हमारे साथ हैं, कुमार कुंदन आपको नजर आ रहे हैं, जितेंद्र शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पृष्ठभूमि में ये हुआ। आज जबकि दिन में मेरी अमोद जी से भी बात हो रही थी, हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी थे, ये कहा जा रहा था कि 3:30 बजे आज जो मुलाकात होने वाली है उसके पहले ये कहीं से भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि इस तरह का कोई कदम सरकार उठा सकती है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं होगा, सारे सोर्सेस ये इशारा कर रहे थे, लेकिन ये हुआ। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है, देखिए क्या प्रतिक्रिया है उनकी। देखिए ये कांग्रेस जनता पार्टी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस जनता पार्टी डिमांड्स अपडेट। पहला देखिए 3 मुद्दे थे उन्होंने, तो पहले को टिक कर दिया है, ग्रीन टिक है, यानी धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन देना चाहिए, ये हो गया, ये उनकी पहली और बड़ी मांग थी। दूसरी मांग उनकी है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, उसे पेंडिंग लिखा है उन्होंने। इसके बाद जो एक्शन हुआ पुलिस का, उसके खिलाफ जो छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हुई प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो वापस होनी चाहिए, वो भी पेंडिंग है। यानी अभी यहाँ 2 भी ग्रीन टिक होने बाकी हैं, वो ग्रीन टिक होंगे, उसके बाद वो क्या प्रतिक्रिया देंगे वो देखना है। आज अब से कुछ देर बाद ही मुलाकात होनी है। सौरभ दास क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। सौरभ दास की बात सुनेंगे, लेकिन ये जो 2 पेंडिंग टिक्स हैं अभी, वो 3:30 बजे के बाद स्थिति साफ होगी। देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब ये खबर आई। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हैं जो वहां मौजूद हैं जहां पर कुछ देर बाद मुलाकात होनी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर। जितेंद्र, अभी 2 मांगे और जिस पर कल ये आ गई थी जानकारी कि उस पर सरकार सकारात्मक है, यानी उस पर सरकार को आगे बढ़ने में नहीं लगता कि बहुत दिक्कत होगी। सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, वो हो गया है। बाकी दोनों को उन्होंने ट्वीट किया कि ये पेंडिंग है, यानी उन्हें भी अभी ग्रीन टिक होना है। क्या लगता है कि आज की इस बैठक के बाद वो भी ग्रीन टिक हो जाएगा, क्योंकि वो तो सरकार पहले ही सकारात्मक है उन मुद्दों पर? जी बिल्कुल, देखिए सरकार का सकारात्मक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। पहले भी हो सकता है, जब बुलाएंगे हम तब जाएंगे। 3:30 बजे का समय था, उससे पहले भी जा सकते हैं अगर उससे पहले बुला लिया जाए। लेकिन पुलिसकर्मी जो एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन गलत है, उसकी भी बात करते हुए सौरभ दास, अभिजीत दिपके भी अभी जब प्रतिक्रिया दे रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, उन्होंने भी एक बार फिर ये बात दोहराई कि पुलिस कर्मियों ने जो एक्शन किया है वो मामला अभी भी अहम मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बाकायदा नाम लिए उन तमाम पुलिस अधिकारियों के जिनके खिलाफ वो लगातार मुहिम भी चला रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को हटाया गया है, वापस अपने जो काडर है उसमें भेजा गया है, यानी उनकी जो पोस्टिंग ओरिजिनल पोस्टिंग थी वहाँ उनको भेज दिया गया है। जितेंद्र, लेकिन 2 मांगे अभी भी पेंडिंग बता रहे हैं वो।
जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए अब से कुछ देर बाद वीपी हाउस के अंदर रूम नंबर 504 जहां पर कल बैठक हुई थी, जाहिर सी बात है वहीं पर आज भी बैठक होगी, जिसके अंदर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, इसके अलावा जो सौरभ दास हैं वो कॉकरोच पार्टी की तरफ से होंगे, और इसके अलावा जो रांका है, आशुतोष रांका, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और कल जो बात उन्होंने कही थी कॉकरोच जनता पार्टी ने कि उनकी 3 मुख्य मांगे हैं, जिनमें से सबसे पहली मांग उन्होंने रखी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उससे नीचे कुछ भी नहीं। इसके अलावा 2 शर्तें और थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है हिंसा के दौरान कुछ छात्रों के ऊपर, वो एफआईआर वापस होनी चाहिए। दूसरा, जो घायल छात्र हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इन 2 मांगों पर सरकार का सकारात्मक नहीं, लेकिन जितेंद्र आपने सुना होगा अभी तो मंच से कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाम तक लिए जा रहे हैं और अभी ये मुलाकात होने वाली है। तो क्या ये पहली मांग और ये बड़ी मांग जिसको ये समझा जा रहा था कि ये सबसे ज्यादा पेचीदा मांग है, इसको लेकर क्या होगा, वो सबसे पहले उसमें ग्रीन टिक हुआ है। तो क्या अब इस मामले को लेकर ये जो सौरभ दास अभी जिस तरीके से बोल रहे थे और मंच से अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से ऑफिसर्स का नाम लिया है, क्या ये बता रहा है कि किस तरह की माइंडसेट के साथ ये जाने वाले हैं उस मीटिंग में अगर जाएंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है अपना माइंडसेट उन्होंने पहले दिखा दिया। सबसे पहले आपने देखा किस तरीके से अभिजीत दीपके ने बोला कि उनका जो धरना था वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फिर से शर्त रख दी है कि जो अधिकारी जिन्होंने हिंसा की या फिर कहें जिन्होंने छात्रों के साथ मारपीट की, जो आरोप जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो कल 2 मांगे थी वो, लेकिन जितेंद्र अब आप एक चीज देखिए, ये सबसे बड़ी मांग थी जिसको सरकार ने माना है, तो उसके बाद बाकी मांगों को लेकर भी वो वैसे ही दिखाई देंगे क्या? आमोद राय के पास ये सवाल लेकर मैं आया था कि सुबह हमारी बातचीत हो रही थी और इस बात के बिल्कुल इशारे नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अचानक 2 बजे ये 2:00 पर ये खबर आती है कि ऐसा हो गया। ये आमोद किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या अंदर की खबर कुछ पता चल रही है? क्या हुआ जो इंटरप्रेट किया जाए कि इस तरह की घटनाएं, फिर आखिरकार ये कदम क्यों उठाया गया? बिल्कुल, देखिए दिनेश, दीपके किसी भी तरह से इस बात के अलावा कुछ और अन्य बात पर मानने को तैयार नहीं थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी चाहिए। पिछले 6-7 दिनों से लगातार उनके संपर्क में सरकार और भाजपा के लोग थे और कोशिश की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा अन्य उनकी सारी बातें मान ली जाए और वो उठ जाए धरना पर से, तो वो नहीं मान रहे थे और आज भी कमोबेश बात उसी दिशा में जा रही थी। सुबह से जो इनके आपसी चर्चा हुई थी उसमें वो एक बात पर अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बगैर हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और जिस तरह से इसकी आग यही नहीं देश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा था और बिहार में और अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में पहले से हो रहा था, तो उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं चिंतित थी कि देश के अन्य हिस्सों में भी ये बात फैले नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें बीजेपी के अपने समर्थक भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि क्यों छात्रों के साथ उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। तो कुछ बातों को तो सुनी गई थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी बीजेपी और सरकार में कहीं ना कहीं एक डिवीजन सा दिखने लगा था। हालांकि खुले मंच से कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन एलाइज भी कहीं ना कहीं ये बात बोलने लगे थे कि आखिर क्या बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सरकार इतना क्यों अड़ी हुई है।